हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी स्पॉट पर। एंड आज का हमारा टॉपिक है बीएड। दिल्ली में बीएड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस टेस्ट होता है या नहीं होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। आप सबके इन सारे सवालों का जवाब आज हम देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से, जो आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारा बीएड करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या फिर हमारी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, क्या हम बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो भी बच्चे जिनकी बैचलर्स में यानी कि बैचलर डिग्री में 50% से ऊपर मार्क्स हों, वो सारे बच्चे बीएड कर सकते हैं, या फिर उनके मास्टर्स में 50% से ऊपर मार्क्स हों। लेकिन वहीं पे जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं या फिर इंजीनियरिंग से करते हैं, उनके लिए स्पेशलाइजेशन से अगर करते हैं तो उनके लिए 55% कंपलसरी है। ये हमारा था। अगर किसी बच्चे के पास ये नहीं है तो वो बीएड नहीं कर सकता, या फिर वो बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट होती है एससी और एसटी के लिए। वो हमारे क्वालिफाई एग्ज़ाम, जो भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो भी मिनिमम मार्क्स का लेवल होगा उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन हो जाएगा। उनके लिए 50 कंपलसरी नहीं है। इसको आप स्पेशली याद रख सकते हो जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल to apply on passing qualify exam with the minimum pass percentage required for admission into a postgraduate program of DU BEd. OBC children, widows, wives of armed personnel, ये जो भी है इनको 5% का कंसेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो ये होता है, इसकी फ़ीस क्या क्या होती है। तो जो जनरल एंड अदर्स होते हैं उनकी 500 होती है, यानी अदर्स में ओबीसी आ गया। और जो एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है कोई बच्चा, तो उसकी 250, यानी 1.5। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अपना स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। बीएड का मतलब ही यही है, या तो हम टीजीटी या हम पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो बीएड से हम 10th तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बीएड से हम 12th तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चा बैचलर डिग्री के बाद अपना बीएड करता है तो वो 10th तक एलिजिबल होता है। तो जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं जो उसे स्कूल में पढ़ाने हैं, उसका कोई एक सब्जेक्ट होगा, वो उसको चूज़ करना है, और मास्टर्स डिग्री वाले को अपना चूज़ करना है। ये कंपलसरी है। द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज इज़ हर टीचिंग सब्जेक्ट। वो कॉमर्स ले सकता है, साइकोलॉजी ले सकता है, सोशोलॉजी ले सकता है, साइंस ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, इंग्लिश, हिंदी, वट जो भी आप लेना चाहते हो। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द सब्जेक्ट सी सिलेक्टेड एज अ टीचिंग सब्जेक्ट वाइल परसुइंग द बैचलर और मास्टर डिग्रीज फॉर एट लीस्ट 200 मार्क्स एंड मस्ट हैव ऑब्टेन 50% इन द सब्जेक्ट। दैट मीन जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसी से आपने बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री करी होनी चाहिए। जैसे आपने मास्टर्स डिग्री में एमकॉम ले लिया, लेकिन अगर आप ईको के टीचर बनना चाहते हो तो नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे आपके अकाउंट्स के ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो जो आपके सब्जेक्ट मास्टर्स में है आप वही चूज़ करें, गलती ना करें, वरना आगे चल के जब आप कभी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बीएड के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं ड्यू में, और बीएड कराता कौन है। तो द बीएड प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ड्यू इज़ ऑफर्ड बाय द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सीआई। सीआई मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये हमारे 4 हैं। फर्स्ट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सीआई, नेक्स्ट हमारा लेडी इरविन कॉलेज एलआईसी, उससे नेक्स्ट हमारा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन। ये ओनली जो एलआईसी है लेडी इरविन कॉलेज है, और जो श्यामा प्रसाद है ये ओनली फॉर वुमेन है, यानी बॉयज़ की यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली 350 सीट्स हैं जहाँ आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर आपको फ़ीस उसी हिसाब से पे करनी होगी प्राइवेट के अकॉर्डिंग, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हो तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा और आपकी फ़ीस 5 से 6,000 की अप्रॉक्स हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर, आप कैसी तैयारी करते हो, कैसे अपना एंट्रेंस देते हो। ये देखो यहाँ भी बता रखा है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड इन ड्यू बीएड द प्रोग्राम इज़ 350 एक्सक्लूडिंग परसेंटेज सुपर न्यूमेरी सीट्स ईच ऑफ पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू एंड फॉरेन कैटेगरी कैंडिडेट्स। यानी जो 350 है इसमें रिजर्वेशन भी है, 27% ओबीसी का है, 50% एससी का है,
दैट मीन्स कुल मिला के तुम्हारा 70% तो रिजर्वेशन में ही निकल जाता है। अगर कोई बच्चा जनरल में आता है या फिर अदर स्टेट से कोई बच्चा करना चाहता है तो वो भी जनरल में ही काउंट होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर आपको ड्यू से बीएड करनी है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, वरना आपकी एक सीट जा सकती है। अब एग्ज़ाम कैसा होता है? आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 आवर्स का होता है, जैसा कि हर पेपर में होता है। इसमें भी एमसीक्यूज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो पेपर होता है वो हमारा 400 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड जो 1 मार्क्स होता है वो हमारा गलत मार्क्स पे कट जाता है। 1 मार्क टू बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने 4 में से 1 गलत किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और अगर आपने 1 सही किया है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस के टोटल 400 मार्क्स होते हैं, और 400 मार्क्स के ऊपर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। अभी इसमें क्या क्या कैटेगरी वाइज आती है, तो जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है, जो आपने टीचिंग के लिए सब्जेक्ट चुना है, वो आपका 60 नंबर का आएगा, यानी 240 मार्क्स का, जिस पर आप सभी की अच्छे से कमांड होनी चाहिए, और मोस्टली होती भी है, क्योंकि आपको वही सब्जेक्ट आगे चल के पढ़ाना है और आप उसी को पढ़ाने के लिए बीएड कर रहे हो। नेक्स्ट है रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपका ओनली 20 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज बोथ रहेंगी। आपका जो पेपर का मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। आप किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश में से आपको चूज़ करनी है, दोनों ही आएंगी। चूज़ का ऑप्शन है 10 मार्क्स की। तो आप देख सकते हो 10 मार्क्स की हिंदी, 10 की इंग्लिश, और 20 में रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीके सारा आएगा। एंड जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपकी 60 मार्क्स का आएगा। टोटल हमारा होगा 400 100 क्वेश्चंस। फीस स्ट्रक्चर क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो सीआई था वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए था। वहाँ की फ़ीस ओनली 5000 अप्रॉक्स है। लेकिन जो LIC है, लेडी इरविन कॉलेज है, वो हमारा ओनली गर्ल्स के लिए, और SPM श्यामा प्रसाद भी ओनली गर्ल्स के लिए। श्यामा प्रसाद की 12,850 एंड LIC की 34,985 फीस है। जो MVC है वो दोनों के लिए, इसकी 8,310 फीस है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका CI में हो जाता है तो कितनी फ़ीस कम है, लेकिन यहाँ पे सीट आपको लिमिटेड ही मिलेंगी। 350 चारों कॉलेजों में मिला के हैं। अगर आप CI की बात करो तो यहाँ ओनली 100 सीट्स होंगी, LIC में 100 होंगी, MVC में 100 होंगी, और SPM में 50 होंगी। और इसमें भी सभी का क्या होगा, कोटा होगा, रिजर्वेशन होगा। जैसे 27% फिक्स है, OBC को सीट जाएंगी 15% फिक्स है, SC को जाएंगी 3-4% हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए फ़िक्स है, 1-2% फॉरेन कैटेगरी के लिए फ़िक्स है। तो कुल मिला के अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके पास ओनली 30% बचता है, यानी कि 350 का 30% आप निकाल लीजिए, कितना बचेगा। उसमें से भी 2 कॉलेज निकाल दीजिए, क्योंकि वो ओनली फॉर वुमेन है, अगर कोई बॉयज़ बीएड करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो से सारी समझ में आ गई होंगी, जिससे आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फॉर्म 1-2 वीक में आ जाएंगे। मोस्टली इसके फॉर्म मई वीक में आ जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए हैं ड्यू टू कोविड, जो पहले से ही थोड़ा सा सेशन लेट हो गए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो आप ट्राई करें कि आपकी जो तैयारी या प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी रहे। और आप मुझे कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ को पॉइंट आउट किया है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।